कमा के खानिया के वो फुटपाथ पर खोखे अवैध कब्जे दिखा दे तो यो भी नगर परिषद ने बना के दिया था, लेकिन यो कौन दिखला रहा। ये वो जो खोप से डरे हुए दुकानदार है, प्रशासन ने अपना चलाया था पंजा, पीला पंजा जिसको। अब देख लो, ये किरोड़िया की दुकानदारी है, बिजनेस है, जो यहाँ पर आज बंद के बंद है, क्योंकि इनको डर है कि आगे तो ठाके लेके जाएंगे। अब यो देख लो, 1 किलोड़ी और मिल गया। ये चागा खोखा भी है, तो वो एक चागा खोखा है जो झूठे भांडे लो है, और रोज के 150 कहता हूँ। कितने 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 कमा ले है? 150 रुपया। दुकानदार है, उसका बीवी बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसको तो करके खाना है। अब वो जज ला कौन पावे, इसके अलावा में काम आवा को नहीं, पढ़ा लिखा को नहीं, तो करे के वो फुटपाथ को ऊपर माड़ा बेचेगा। नमस्कार, मैं अजय। बात वाय है जो सार्थक होने चाहिए, ना तो उसका कोई भाव या कोई मोल कौन रहा बात का। 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर तांडव हुआ नगर परिषद का, पुलिस का और दुकानदारों का। अब नमस्कार, अब ये गरीब लोग थे, कमा के खाने वाले लोग थे, वो कौन से आए फुटपाथ पर बेचने वाले, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेट भरने वाले लोग थे, वो कौन से आए, और वो भी कहीं ना कहीं गलत थे। मैं उनकी पैरवी कौन कर रहा है, कभी होटल में उनकी पैरवी कर रहा हूँ, पैरवी नहीं कर रहा, मैं प्रशासन को सिर्फ प्रशासन का काम दिखा रहा हूँ। ये बाथरूम बनाया होगा और नगर परिषद ने बना के दिया होगा, अब यह व्यवस्था कर दी। अब क्या लिखा है पता को नहीं, लेकिन पढ़ लेना, पढ़े लिखे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं कुर्सियों पे, चीज़ की बात कर दो। जब फुटपाथ के ऊपर अधिकारियों को त्योहार के ऊपर अवैध कब्जे दुकानदार दिख जाते हैं, तो क्या प्रशासन को प्रशासन का काम नहीं दिखना चाहिए? ये व्यवस्था है, और यो अंदर की व्यवस्था है। आपको अंदर की व्यवस्था दिखा दूँ तो वो हाल है जो आज आदमी का बीज इसमें बढ़ता डर है। तो वो अंदर के नज़ारे दिखाऊँगा, पहले इसका गेट देख लो, देखने लायक चीज़ दिखाऊँगा। यो इसका गेट है, यह व्यवस्था है, ठीक है। अब आ जाओ, प्रशासन का काम दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, इधर आ जाओ भैया, दिखा, ये देख, जो गेट बना रखा है वो दीवार पाटती आने लग रही है। ये देखें, ये थूक के बंद इंजीनियर के बड़े बड़े देश में ना, हम इंजीनियर हाँ, हम पद पर हाँ, और यह व्यवस्था अंदर की। आ जाओ, टुट्टी लगाया, बाथरूम बनाया, व्यवस्था कौन देगा? प्रशासन देगा। किसकी ड्यूटी होनी चाहिए, किसकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, कौन देगा? प्रशासन देगा। तो गरीबा के अगर ये फुटपाथ पर घर दिख सके हैं, ये जो रोजी रोटी का जुगाड़ दिख सका, यो दिख सका है, तो नगर परिषद को, पुलिस विभाग को या कौन दिखी? कै दिन हो सफाई होए, कै दिन होगी की व्यवस्था हो जो है उसमें और खरामाटी होने लग रही है, वह थूक के बंद लगा के चल पड़े। अब यहीं दुकानदार खड़े हैं, वो दुकानदार हैं जो रोज़मर्रा पूरा कमा के खाया करते, और यह पार्किंग है। अब यह सरकार की है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट की है, क्या त्यौहार के ऊपर इसको सरकार की नहीं है तो लीज पे ले ले, किराए पे ले ले, इसको कुछ दे दे, इसकी ट्रस्ट को कुछ दे दे, और आगे 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 जा तो ले ले। क्या है, जब तक यो त्यौहार का टाइम है तो पार्किंग इसके 4 चांद लग जा और लोगों के साथ यहाँ पे आके खड़े हो जा। लेकिन दिखे तो गरीबा के वो है, मजदूरा के जो फुटपाथ पर लाग रहे हैं। तो नमस्कार जी, आपके सभी चैनल के दर्शकों का भी नमस्कार, धन्यवाद। गरीबा के फुटपाथ पर वो दिख गए रोजी रोटी कमाने वाले, बाथरूम नहीं दिखा हुआ है नगर परिषद। बाथरूम का तो मैं लगभग यहाँ आता रहता हूँ, घंटा घर पर बुरा हाल रहता है, कोई सफाई नहीं है, और पूरा मतलब अभी मैं अंदर गया था टॉयलेट उसके लिए, पेशाब करने के लिए, तो मेरा दम घुटने को हो गया। चलो मरिया को नहीं, बाकी बचा हाथ को नहीं, दम घुट गया। अब दुकानदार है, उसका बीवी बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसको तो करके खाना है। अब वो जज ला कौन पावे, इसके अलावा में काम आवा को नहीं, पढ़ा लिखा को नहीं, तो करे के वो फुटपाथ को ऊपर माड़ा बेचेगा है। जज लाग गया को नहीं, माड़ा बेचा को नहीं, तो बालक भूखे मरो या फिर किसका जी खाओ त्योहार के ऊपर। अगर ऐसी व्यवस्था बन सकती थी, प्रशासन ने गिरवाए, तो उसके साथ साथ में उनको इनकी व्यवस्था भी देनी चाहिए थी कि त्यौहार के ऊपर ये गरीब आदमी है, ये लैंडलॉर्ड है, ये पता नहीं टाटा बिरला है, के है, जाएंगे खड़ा है, तोड़ने से काम नहीं चलता।
जब किसी का आप आशियाना बनवा के नहीं दे सकते, दुकानदार कौन बजाएगा? दुकानदार आज भाग जा। तो वो कपड़ा है? हाँ जी सर, अपना ही है। कितने पढ़ रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कितना बड़ा परिवार है? सर परिवार तो ऐसा जी 6 मेंबर है घर पे। 6 मेंबर हो? हाँ। अच्छा। पिताजी सर पे है नहीं, अपना काम धंधा करने के लिए यहाँ फुटपाथ पे बैठे हैं। बच्चे पढ़ो हो? बच्चे बड़ा जी, बच्चे तो ऐसा है जी, मैरिड तो है नहीं, अनमैरिड है। अच्छा। घर परिवार बड़ा है, लेकिन उनको चलाने के लिए क्या करे, काम धंधा करना पड़ता है। पर सरकार हमें परेशान कर रही है कि कह रही है कि यहाँ जज कौन लागे? हम है जी जज, हम तो जज लागे तो थे जी, हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे जज लगने होते तो वो ही लग जाते हैं। फिर पुल की हमारी तो क्वालिफिकेशन ये ऐसा है कि प्लस 2 पास कर रखी है। जो छात्र गिर गई इसकी, हाँ जी, गिरी गई है, किस तरह क्या होया बता रहा? अच्छा, ये तो ऐसा है जी, समय के अनुसार अपने आप ही खत्म हो जाता है खोखा। अच्छा। हाँ, अगर इतना ही काम बड़ा कारोबार होता तो इसको भी ठीक करवा लेते। अपना टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे बैठ। तोड़ के चले गए। हाँ जी, तो कुछ समाधान निकाल के गए हैं? समाधान अभी तो कुछ नहीं निकला जी इनका। आप लोग गए हो? हम लोग गए थे एडीसी ऑफिस में, बट उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन में बात करके डीसी साहब से आपको बताएंगे। चलो साहब, लड़ाई किसी की है, लड़ाई कौन का बताओ कौन का, लेकिन त्योहार को पर 2 रुपये कमाओ है तो खाली बिठा दिए। खाली बैठ गए? खाली बैठे हैं सर, 3-4 दिन हो गए, यानी कि 1 हफ्ते से परेशान कर रहे हैं। कभी उठा के भी लेके गए हैं, बार बार हमसे वहाँ से पर्चियाँ काट के हमारा खोखा उठा के लाना पड़ता है हमें। अच्छा। हाँ, यानी पर्ची कटवा दे हैं, ठा भी लाए हैं, यानी ये है कि हरियाणा प्रदेश का राजस्व भरना है, किस तरह भी भरो, चाहे वो आम आदमी को मार के भरो, चाहे वो किस तरह भरो, लेकिन व्यवस्था अगर है तो यह भी होनी चाहिए। प्रशासन है तो जब गरीबों के फुटपाथ के झोपड़े दिखे ना, तो ऐसी चीज़ भी शहर वासियों को, प्रशासन को दिखनी चाहिए कि वहाँ से अगर ठा रहे हैं तो वहाँ की व्यवस्था क्या हो रही है, किसी ने काम गलत कर रहा है, किसी ने कम काम मार लगाया हुआ है। अब आगे और मजदूर बैठे हैं, अब उन तो बात करा दूंगा कि उनकी आज व्यवस्था क्या है। बस ये है, ठा दिया, ठू दिया, काम चल गया। अब ये क्या दिन खाली बैठेंगे? त्योहार को पूरा होना चाहिए इनको अपने काम के ऊपर, ताकि 2 रुपये कमाओगे तो अपने बच्चों को बैठ के सुथरी दिवाली बना पाओगे। लेकिन ये कर दिए सरकार ने, प्रशासन है बेरोजगार। अब बेरोजगार क्यों हो गए बताओगे ये। अब यो देख लो, 1 किलोड़ी और मिल गया। ये चागा खोखा भी है, तो वो एक चागा खोखा है जो जूठे भांडे लो है, और रोज को 150 कहता हूँ। कितने कमा ले है? 150 रुपया। अच्छा, आज बंद क्यों रखा है? आज वो कमेटी वाले बोले हटावाएंगे। हटाओगे जब तक ठा के लेके जाएंगे। हाँ, तो एक तरफ तो दे दिए 10,000 दे दी लोन के, और 10,000 लगा भी दिए, काम शुरू कर लिया। तो कमा के खाओगे को करे? तो कि मैं बनावाएंगे जितने तक मैं बैठने देंगे थोड़े बहुत, तो जगह में निर्धारित करते हमारे लिए। तो हम तो क्या दिन हो गया दुकान बंद हो गई? 2 दिन हो गए जी। 2 दिन हो गए। बालक क्या है? बालक 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं। अब मजदूर आदमी ने 2 दिन तो हो गए दुकान बंद करे, और कितना दूध का लगे करता? 1.5-2 किलो दूध लगा कर दिया अपने तो। किलोड़ी घना बड़ा किलोड़ी है, 1.5-2 किलो दूध में अपने बच्चे पाया करता, लेकिन सुहान वहाँ भी को नहीं हुई है। लेकिन ये है बस सोलूशन को निकालना, भाई ठा लिया। अब ये बाद में डीट हो गया, अपना आप टेक लेंगे उनकी बाट देख दुख के। जब तक इनकी दीपावली भी ठंडी पड़ जाएगी, प्रशासन का अधिकारी से मिल के ये छक लिए, सारे काम हो लिए। लेकिन ये है बस प्रशासन ने डंडा चला दिया, काम हो गया, और गरीब आदमी को जब कहीं ना कहीं बेरोजगार कर दिया। एक तरफ तो दे में 10-10 हज़ार का लोन लघु उद्योग वालों को, व्यापार करने वालों को, पता नहीं कितने बड़े व्यापारी हैं, और एक तरफ इनका धंधा छिन्न जाने लग रहा है दीपावली के ऊपर। ये वो जो खोप से डरे हुए दुकानदार हैं, प्रशासन ने अपना चलाया था पंजा, पीला पंजा जिसको। अब देख लो, ये किरोड़िया की दुकानदारी है, बिजनेस है, जो यहाँ पर आज बंद के बंद हैं, क्योंकि इनको डर है कि आगे तो ठाके लेके जाएंगे सामान समेत। वाला चलवा ले 200 रुपये की पर्ची उड़ाने की हिम्मत को नहीं है, लेकिन व्यवस्था ये कर दी। अब इनको कोई रोज़गार के लिए स्थान दिया भी जाएगा, या फिर इनको ऐसे ही बैग के अंदर रखा जाएगा, या फिर ये एडीसी साहब को मिलके ऐसे आते रहेंगे, राजनेता के ऊपर मिलते रहेंगे, या पता नहीं कुछ काम होएगा या नहीं होएगा। लेकिन प्रशासन ने अपना पेड़ा पंजा चला दिया, और इन लोगों को आज कहीं ना कहीं रोज़गार से हटा दिया। 2 दिन जिस दुकानदार की दुकानदारी ख़राब हो जाती है ना, उसके मन को बताता है कि कितना लॉस हो गया और क्या करना पड़ेगा। और ये त्यौहार का टाइम, और ऐसे बिजनेसमैन को नहीं ये चाह बेच के काम चलानी है। अगर इनके अटवास को हो तो इनके लिए व्यवस्था भी प्रशासन बनवा सकता है अपने तरीके से। कमा के खानिया के वो फुटपाथ पर खोखे अवैध कब्जे दिखा दे, तो यो भी नगर परिषद बना के दिया था, लेकिन यो कौन दिखला रहा? बाहर त्योहारा में वो दिख जाते हैं जहाँ से इनकम होती है, बाहर त्योहारा हुआ है प्रशासन ने वो कौन दिखा है जहाँ पे खर्चा होना होता है।
आ जाओ, यो भी देख लो, हाल देख लो इसका, के बना दिया, किसने बनवाया था और किसके लिए बनाया था। अब अंदर की व्यवस्था और दिखा दे, कैमरामैन कहूँगा जाके अंदर जा, अंदर की व्यवस्था और दिखा दे। ये यहाँ पे कोई होना चाहिए या इसकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए? अगर कोई अधिकारी बनवानियाँ लगानियाँ डिपार्टमेंटली अगर इसके अंदर 5 मिनट खड़ा हो दिखा दे तो पता नहीं के इनाम मिल जा हैं, लेकिन बस नहीं है। लेकिन दिखने लग रहे हैं तो आज प्रशासन ने गरीब आदमी के वो झोपड़े दिख गए, वो कहीं ना कहीं फुटपाथ पर कमा के खाने वाले धंधे दिख गए, लेकिन ये कौन दिखे जो प्रशासन की नाक के नीचे होने लग रहा है और उन्हें वहाँ पे होने लग रहा है जहाँ पे उनके फुटपाथ पर धंधे हैं। नमस्कार अजय जी, कैसे हैं? बढ़िया। क्या माहौल लगता है जब बात होगा तो जा सकते हैं अंदर आदमी? ना डोलकर बहुत गंदा माहौल है और वैसे तो सरकार जो है सफाई का वो चला रही है, लेकिन जो है भिवानी शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था का इसको देखते हुए गरीब आदमी आगे खोखे ठा दिए, कमा के खा थे, वो तो दिक्कत दे थे। आज इसकी व्यवस्था क्या है? कुछ हो नहीं, साफ सफाई को नहीं हैं? साफ सफाई यह भी होनी चाहिए, यो भी काम प्रशासन का ही है। साफ सफाई तो होनी चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता। जेंट्स का है, महिला का भी है, देख लो अंदर जाके दिखा दे कैमरामैन। कभी कोई प्रशासन अधिकारी शक कर ले, यो काम भी प्रशासन के अंडर का ही है। अगर गरीबा के वो दिक्कत हैं जो गलत काम करना रहे हैं तो सही काम भी आपको दिखना चाहिए, शहर के लिए जो सार्थक है और होना चाहिए। अगर प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन तो है, खोखे उठे हैं शहर के अंदर तो इसका मतलब प्रशासन है। अगर है तो फिर यह व्यवस्था क्यों है? यह व्यवस्था आज की को नहीं है, कई साल हो लिए और यह बात मैं बुझवा दूँ इन लोगों से, क्योंकि ये भी पुराने कई साल के दुकानदार हैं। गरीबा के खोखे ठा लिए थे, सुनी होगा वाला पड़ी होगी। हाँ जी। तो यह समस्या कितने वर्ष पुरानी है? ये 3 महीने से करीब हो गए तो इसका मतलब प्रशासन तो है भी शहर में ना, क्यों? काम तो हो ही नहीं रहा। हाँ, खोखे उल्टे तो प्रशासन शहर में काम करा रहे हैं। वो तो लोगों गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं। अच्छा, तंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो गलत काम कर रहे थे दुकानदार क्या गलत इनने उठा रहे थे कि इनके पास तो नहीं आते। चलो गरीब आदमी है, कमा के इन आड़ में ना दियो। तो अगर प्रशासन है तो व्यवस्था भी होनी चाहिए। व्यवस्था छोटी मोटी करके चले जाते हैं, फिर यानी ऐसे ही रोज एक्सीडेंट होते हैं। थूक के बंद लगा के चले जा। हाँ, समस्या क्या है यार? समस्या सीवर लाइन लीक है, वो तो ठीक करते नहीं। हाँ, B&R वाले यानी आने वाले वक्त में यहाँ पे जमीन धसाएगी धस रही और है। लोग दबेंगे। हाँ, हैं, थूक के बंद आई बार लगा के चले जाए। अगर गरीबा के खोखे दिखा है, गरीबा का व्यापार दिखा है, गरीबा के बच्चे दिखा हैं तो प्रशासन को यह व्यवस्था भी देखनी चाहिए। चाहे अंडर किससे के भी आवे, प्रशासन है, चाहे वो नगर परिषद का है, चाहे वो B&R का है, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, प्रशासन है तो व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या नाम है? विनोद। ये समस्या कितने साल पुरानी है? ये तो काफ़ी समय से कितने है। काफी साल हो गए? ये करीबन 8-10 महीने से तो लगातार ऐसे ही है। ऐसे ही है, हाँ। यानी आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, ये रिक्शा पलट जाती है कई बार, ये बैटरी वाली, हाँ। कई लोगों को चोट लग जाती है। गरीब आदमी के खोखे दिख रहे हैं प्रशासन को, तो क्या प्रशासन को ये नहीं दिखा हुआ? अब वो तो जिन आप क्या कह सकते हैं, वो तो उनको देख ही रहे हैं सब। चलो भाई, हम देख माखी राम उड़ावे, अब छोटी का शीघ्र माखी उड़ाओ कौन का पता है कौन नहीं, लेकिन गरीबा के फिर से वो दिखेंगे, लेकिन ये व्यवस्था नहीं दिखेगी, चाहे बाथरूमा की हो चाहे वो रोडा की हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।